महाराज जी, रामायण में निषाद राज ने भरत जी के लिए मछलियों की व्यवस्था की थी, तो क्या दशरथ नंदन भरत मांसाहारी थे? प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। यह प्रश्न निषाद राज जी से संबंधित है। जिस समय भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर के भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे थे, जैसे ही निषाद राज को पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं, वे तो चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं, तो निषाद राज जी के हृदय में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया, लगता है भरत जी उस समय उनकी माता के द्वारा मांगे गए वरदानों के अनुसार तो कलंक ही हुआ था, अब उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान राम का अनिष्ट नहीं देखना चाहते हैं। मुझे लगता है वे भगवान राम को मारना चाहते हैं। अगर ऐसा न होता तो चतुरंगिणी सेना के साथ क्यों आ रहे हैं? जौ पय जियन होती कुटिलाई, और तो कत लीन संग कटकाई। जानहि सानुज राम ही मारे, करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत जी ने अगर यह सोचा हो कि मैं निष्कंटक राज्य भोगना चाहता हूँ भगवान राम को मार करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। निषाद राज ने उस समय अपने सभी साथियों को बुलाया और कह दिया, तैयार हो जाओ, अब हम भरत जी से साक्षात लोहा लेना चाहते हैं, युद्ध करूंगा, भगवान राम का किसी प्रकार से अनिष्ट न हो। ऐसा विचार करके अपने साथियों को तैयार किया और कहा, हो संजोइल रोकहु घाटा, और ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सब लोग एकत्र हो जाओ, सभी लोग मिलकर के हमला करेंगे, अपने जीते जी गंगा के पार नहीं उतरने देंगे, यही सबको समाप्त कर दूंगा, पर राम का किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं होगा। सभी साथियों को तैयार कर दिया और युद्ध के बाजे बजाने के लिए आदेश भी दे दिया। उसी समय छींक हो गई। तब एक बूढ़े पुरुष ने कहा, क्या करने जा रहे हो? भरत जी राम को मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, कि जो छींक हुई है ना वो यही बतला रही है। ऐसा सुनकर के निषाद राज ने कहा, सुनी गोह काई नीक कह बूढ़ा, और सहसा करी पछताई विमूढ़ा। बहुत अच्छी बात बूढ़े ने कही, बात बिल्कुल माननीय है, लेकिन अब भी मेरी शंका दूर नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अपने साथियों को फिर आदेश दिया कि अब भरत जी के स्वागत की तैयारी की जाए, देख लिया जाए उस स्वागत में भरत जी की कैसी प्रकृति है। तब उन्होंने 3 प्रकार की भेंट तैयार की, सतोगुणी भेंट, रजोगुणी भेंट और तमोगुणी भेंट। सतोगुणी भेंट में कंदमूल फलों को मंगाया, रजोगुणी भेंट में पशुओं और पक्षियों के मांस को मंगवाया, और तमोगुणी भेंट में मछली इत्यादि, जो मानस में लिखा है, मीन पीन पाठीन पुराने, और भरी भरी भार कहारन आने। तो मीन पीन पाठीन पुराने, बड़ी बड़ी मछलियां
जिन्हें पठिना नाम से जाना जाता है, ऐसी मछलियां लेकर के आए। खग मृगों को मंगाया, कंदमूल फलों को मंगाया और मिलन साजुले मिलन सिधाए। जैसे ही उन सभी सामग्रियों को लेकर के मिलने के लिए चले, दूर से ही गुरुदेव वशिष्ठ को देख करके निषाद राज ने प्रणाम किया। कीन दूरते दंड प्रणामू, प्रेम पुलक कह केवट नामू। प्रेम में भर करके केवट ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। और इधर भरत जी को वशिष्ठ ने बताया कि भरत, ये है राम का प्रिय सखा है, यही निषाद राज है, इससे मिल करके भगवान राम आगे गए हैं। भरत ने जैसे ही सुना कि निषाद राज भगवान राम का सखा है, राम सखा सुनी सिंधन त्यागा। राम के सखा का नाम सुन करके भरत जी रथ से कूद पड़े और जैसे ही रथ से कूदे वैसे ही निषाद राज ने अपना पता बताते हुए, क्या गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, और कीन्ह जोहारो माथ महिलाई। अपने गांव का नाम बताया, अपनी जाति बताई, अपना नाम बताया कि मेरा नाम गुह निषाद है, श्रृंगवेरपुर का रहने वाला हूँ, केवट मेरी जाति है। और इस प्रकार बता करके पृथ्वी पर सिर रख करके भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने देखा दंडवत कर रहा है, तुरंत ही जा करके निषाद राज को हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया। निषाद राज जो भेंट लाए थे उस भेंट की तरफ तो देखा भी नहीं। क्यों? उस समय भरत जी में ना तो सतोगुण था, न रजोगुण था और न तमोगुण था। उस समय भरत जी में निर्गुण भक्ति भरी हुई थी, जिसमें राम के प्रेम में डूब रहे थे, उतरा रहे थे। मुख से राम नाम निकल रहा था, शरीर पुलकायमान हो रहा था। तेहरि अंक राम लघु बढ़ाता। इससे पता चलता है कि जिस समय निषाद राज ने भेंट सामने रखी उधर तो दृष्टि ही नहीं डाली, सीधे निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया। अब बताइए, जब भरत जी ने दृष्टि तक नहीं डाली तो खाने का कैसे प्रश्न हो सकता है? अर्थात खाने के लिए तो नहीं कहा जा सकता। उस समय दशरथ नंदन भरत मांसाहारी नहीं प्रतीत हुए। कहा